एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस चैप्टर नंबर 16 की जर्नी में। ये भगवत गीता जी का चैप्टर नंबर 16 जो कि है देवासुर संपद विभाग योग, जो कि हमें ऐसी क्वालिटीज़ देता है कि हम अपने अंदर की डिवाइन या डेमोनिक कौन सी क्वालिटीज़, देव की आसुरी कौन सी प्रवृत्ति को हम जागृत करना चाहते हैं, अपनी प्रवृत्ति किस और मोड़ना चाहते हैं, हम अपना रास्ता किस और लेकर चलना है, बाकी तो सब हम पर ही है। हमने इसमें बात की थी कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आवर बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये रिसोर्सेज हमें किस तरीके से यूज़ करने हैं, उससे डिफरेंस क्रिएट होता है कि हम डिवाइन हैं या डेमोनिक। आज हम उसमें से एक बहुत बड़े रिसोर्स की बात करेंगे, दैट इज़ द पावर ऑफ आवर थॉट्स। हमारे विचारों की ताकत, हम किस तरीके का केवल विचार करने पर हम किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। हम या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई चेयरपर्सन भी वही सेम मंडे ट्यूसडे फॉलो करता है और अपनी लाइफ को बोरिंग मानता है, क्योंकि वही मंडे, वही ट्यूसडे, वही वेडनेसडे, वही वीकेंड्स, वही सब सेम शेड्यूल फॉलो करते करते उसकी लाइफ बोरिंग हो गई है। वो अपनी लाइफ को बोरिंग मानने लगा है। बट रीज़न क्या है? बिकॉज दे डोंट हैव द एंथुसियाज्म इन देयर वर्क। उनको अपने कार्य के प्रति उत्साह ही नहीं है, बोरिंग कह रहे हैं। बट वहीं पर हम विचार करें तो एक साधु, वो भी 50 साल 80 साल से सेम रूल फॉलो कर रहा है, सेम शेड्यूल फॉलो कर रहा है, बट वो कभी बोर नहीं होता। वो वही सेम काम किए जा रहा है और उतना रिनाउंस होते जा रहा है। जो पहली बार कथा सुनता है वो भी, और जो वही कथा 50 साल से सुनता आ रहा है वो भी सेम कथा सुनते हैं। केवल फ़र्क आता है तो उनकी अनुभूति में, उनके परसेप्शन में। तो जो मेन हमारे थॉट्स की ताकत है, जो हमारे विचारों की ताकत है, वो हमारे परसेप्शन में है, हमारी अनुभूति में है कि हम उस चीज़ को कितना फील कर पा रहे हैं, उसमें कितना अनुभूत हो पा रहे हैं, उसमें अपने उद्देश्यों के बारे में हम जानें कि हम उसमें अपने आप को कितना मिक्सअप कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम कहें तो एक साधु का कार्य और एक सिंपल व्यक्ति का कार्य, साधु अभी भी वही कार्य करना चाहता है और उतने ही उत्साह के साथ करना चाहता है, और वहीं पर एक सिंपल पर्सन वही कार्य रोजाना नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसमें उत्साह की कमी है। दे डोंट हैव द बिगर पर्सपेक्टिव। वही अनुभूति हम सब में भी हो सकती है, वही सब कुछ हम भी अनुभव कर सकते हैं। एंड दिस वुड बी हैपन टू ऑल ऑफ अस, ओनली वी हैव टू हियर द कॉल ऑफ द गॉड। हमें उस प्रभु की उस आवाज़ की, पुकार की आवश्यकता है कि वो एक पुकार लगा दें। जिस प्रकार से गोपियाँ वही कार्य, वही सामान्य कार्य जो वो रोज़ाना करती हैं, वही सामान्य कार्य वो रोज़ाना करती हैं, लेकिन
जैसे ही बंशी सुनती हैं कृष्ण की तो उसके प्रवाह में, उसके उत्साह में दौड़कर चली जाती हैं कृष्ण से मिलने। उनके प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है, वो कार्य वही कर रही हैं, वही रोटी बना रही हैं, वही दही बिलो रही हैं, वही माखन मथा रही हैं, वही दूध निकाल रही हैं, वही दूध पका रही हैं, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोस्पेक्टिव है कि वो क्यों कर रही हैं, वो चेंज ला देता है। यू कैन बी ऑन द ग्राउंड बट यू हैव द बिगर गोल्स। एक व्यक्ति अति सामान्य हो सकता है लेकिन उसके उद्देश्य बड़े हो सकते हैं। और मे बी यू कैन फ्लाई लाइक एन ईगल बट लुकिंग ऑन द ग्राउंड फॉर सच अ स्मॉल वर्म्स। आकाश में ऊंची उड़ान लगा सकते हैं लेकिन वो ऊंची उड़ान किस तरीके से है, उस चील की तरह जिसकी नज़र धरती पर पड़े हुए कूड़े पर ही जाती है। तो आपका उद्देश्य किस तरीके का है ये आप पर डिपेंड करता है। आप धरती पर रहते हुए भी अपने उद्देश्य आसमान से भी ऊंचे कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उन आसमान की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं बट आपके गोल्स जो हैं वो बहुत ही नीचे हैं। तो दिस इज़ वेरी सच अ मिसफॉर्च्यून सिचुएशन। वी ऑल हैव द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव। हम सबके पास वो सामर्थ्य है कि हम अपने उद्देश्यों को बड़ा कर सकें। हम अपने उद्देश्यों को बड़ा करके वो सब पा सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले वही काम करता है अपने पोषण के लिए, फिर वही काम करता है अपने परिवार के पोषण के लिए, फिर वही काम करता है अपने कुटुंब के पोषण के लिए। कार्य वही रहता है लेकिन उसका पर्सपेक्टिव हो जाता है कि अब इससे पूरे मेरे समाज का विकास हो, मेरे गांव का विकास हो, उसका भी विकास हो गया तो अब पर्सपेक्टिव है कि उससे मेरे पूरे देश का विकास हो। फिर कार्य वही है, उससे पूरी दुनिया का विकास हो। तो कार्य तो वही रहेगा लेकिन उसके पीछे का प्रोस्पेक्शन, जो उसके पीछे का परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा, उसको काम करने का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा तो जो उसके पीछे का गोल है वो चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर की प्रकृति कि आप उसको किस रूप में कार्य करना चाह रहे थे वो चेंज हो जाएगी। तो वही कार्य जो आप कर रहे थे अब वो आपको आनंद देने लग जाता है। अब वो आपको बोरियत नहीं लगती क्योंकि उसका प्रोस्पेक्टिव ऊंचा हो गया है, उसके पीछे की परसेप्शन चेंज हो गई है, उसके पीछे की जो आपकी अनुभूति थी अब वो आपको आनंद देने लग गई है। सो व्हाट वी हैव चेंज्ड हियर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट वी चेंज हियर, दैट इज़ द पावर ऑफ आवर थॉट्स। हमारे विचारों की ताकत है। यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग बट you keep on renouncing your thoughts, the same thing will become very interesting. नॉर्मल स्कूल की क्लास में और हमारी भगवत गीता जी की क्लास में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम नॉर्मल स्कूल की क्लास में होते हैं तो समय के साथ हमारा सब्जेक्ट और क्लास दोनों चेंज होती रहती है, चाहे व्यक्ति का इंटेलेक्ट उतना विकसित हुआ हो या नहीं। लेकिन हमारी इस भगवत गीता जी की क्लास में हमारी क्लास भी सेम रहती है, हमारा सब्जेक्ट भी वही रहता है। अंतर आता है तो ये कि हम कितना रिनाउंस होते जाते हैं। हम जितना इस सब्जेक्ट में अपना टाइम देते जाएंगे बस यही अंतर आएगा कि हम उतनी रिनाउंसिएशन की स्टेज में ऊपर होते चले जाएंगे। हम उसमें और ऊपर 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 बढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर वो उतनी गहरी ही उतरती चली जाएंगी। इसीलिए एज यू थिंक सो यू बिकम, हम जैसा सोचेंगे हम वैसे होते चले जाएंगे। जो तुम विचार करते जाओगे वो तुम बनते जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि या मति सा गति।